Good morning, beta. Today I am teaching you lesson number 1 of economics, that is development. Development means विकास. विकास जिसकी जब हम बात करते हैं तो ये कौन सा विकास होता है? ओवरऑल विकास भी होता है, लेकिन ये मेनली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं जब भी ये बात करते हैं तो अपने आप को म्यूट कीजिए सभी. The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires. कहते हैं development और progress. Idea of development पहली लाइन है. Development कहते हैं विकास, progress कहते हैं प्रगति. कहते हैं विकास और प्रगति का विचार हमेशा हमारे साथ रहा है और हमारी एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं और डिजायर्स, इच्छाएं भी हैं हमारे साथ. क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, ये इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं. इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, कि कंट्री कैसा होना चाहिए, कि हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की जरूरत है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर रह सकते हैं. हमने इसमें ये पढ़ना है इस लेसन में. तो ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस. कहते हैं इस तरह के कई क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट आल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. कहते हैं खाली इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, आप हिस्ट्री में भी देखेंगे और पॉलिटिकल साइंस में भी देखेंगे. इस तरह के कई क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे कि this is because the way we live today is influenced by the past. कहते हैं आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये influenced है past से हमारे. We cannot desire for change without being aware of this. कहते हैं हम चेंज तभी चाहेंगे जब हमें अवेयरनेस होगी. ये एक बच्चा साइकिल चला रहा है, इसका ये कार्ट है पीछे, ये क्या है? विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप. वो कहते हैं कि अगर पहिया नहीं चलेगा तो विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, यानी कि मनुष्य जो है डेवलप नहीं कर पाएगा. इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप. और अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं भी डेवलप नहीं कर पाऊंगा, एक सिंगल पर्सन भी. तो ये डेवलपमेंट की बात हो रही है. तो आगे है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. कहते हैं डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है आपके साथ. व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस मीन्स विकास क्या वायदा करता है आपके साथ. विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य हैं. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. अब ये है एक रिक्शा पुलर और एक साथ में है बच्चा खड़ा है या आदमी खड़ा है. ये कह रहा है कि तुम एक कार चाहते हो. अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा भी हो जाए, बहुत है. तो यानी कि अभी तो वो रिक्शा की बात कर रहा है. ये देखो डेवलपमेंटल गोल्स जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्संस, ये 1 वर्ड 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं क्वेश्चन कि लैंडलेस रूरल लेबरर, यानी जिसके गांव वाला जो श्रमिक है उसके पास वो लैंडलेस है, उसका क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, यानी वो क्या इच्छा कर सकता है. वो कह सकता है कि मेरे पास ज्यादा दिनों काम करने के, मेरे पास बेटर वेजेस हो और मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं और मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो कि मैं गरीब हूँ. इस तरह के उसके डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं ना. तो इसी तरह से आप ले लें, एक बॉय है जो रिच फैमिली से, शहर से, ये सारे हैं अभी इसमें. और ये मैं पढ़ाई देती हूँ आपको. प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. पंजाब का एक खुशहाल किसान क्या चाहेगा कि उसकी फैमिली इनकम बढ़ जाए, है ना, उसके जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसों में बिके और चीप लेबर उसको मिल जाए. उसके बच्चे, पंजाब वालों के बच्चे ज्यादातर अब्रॉड जाके पढ़ रहे हैं, तो वो उसकी इच्छा यही होगी कि मेरे बच्चे भी अब्रॉड जाके पढ़े. तो डेवलपमेंटल गोल किसी का भी कुछ भी हो सकता है, या एस्पिरेशंस भी हम इसको कह देते हैं, इच्छाएं. फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फार्मर्स जो सिर्फ रेन पर डिपेंड करते हैं वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि क्या मैं कहीं से दूसरी जगह जाकर अपनी फसल उगा लूं और जहां पर मुझे रेन पर निर्भर ना रहना पड़े वहां पर रेन ही बहुत ज्यादा आती हो. तो टू सर्च फॉर अदर वर्ड वेयर देयर इज नो नीड ऑफ रेन. तो ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली.
कहते हैं एक गांव की औरत जिसके पास लैंड भी है और अच्छी फैमिली की है, वो उसका क्या एम होगा, डेवलपमेंटल एम। वो चाहेगी कि मेरी भी कंडीशन सुधर जाए, मैं सारा दिन घर में ही पड़ी काम करती रहती हूँ, तो टू इम्प्रूव हर कंडीशन। तो अर्बन एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो शहरों में नौकरी नहीं करते ऐसे युवा हैं, उनका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा? उनका डेवलपमेंटल गोल होगा कि टू फाइंड गुड जॉब, गुड फूड, गुड इनकम। उनका ये होगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी इनकम अच्छी हो, मैं खाना भी अच्छा खाने लग जाऊं, तो उसका डेवलपमेंटल गोल ये होगा। किसी भी एक को उठा के 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। उसके बाद एक बॉय है रिच अर्बन फैमिली से, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? वो चाहेगा कि मुझे फ्रीडम दे दो, एंड वांटेड टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। और वो चाहेगा कि मुझे कुछ भी काम करने दो अपनी फैमिली में, मतलब मैं अपनी आजादी से काम कर सकूं अपनी लाइफ में। गर्ल क्या चाहेगी, जो कि एक रिच घराने से है, शहरी घराने से, वो चाहेगी मेरे भाई जितनी मुझे फ्रीडम मिले, अगर मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरा भाई भी काम करे, तो मेरा भाई जो कुछ करता है मैं भी उसी तरह अपनी लाइफ जीऊं। तो और मैं अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड भी जाऊं, तो गर्ल जो है मुकाबला भी करती है उसके लिए, लेकिन भाई की जरूरी नहीं है कि भाई उसका उसके मुताबिक चलेगा। हर एक के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स एंड हर एक की अपनी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, इनका क्या होगा? ये कहेंगे कि हम तो इस जगह से, नर्मदा वैली के पास से मूव कर जाएं सिटी या टाउन की तरफ। तो ये डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। तो 2 पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, कहते हैं दो या दो से ज्यादा पर्सन की आपस में जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। एक गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एक लड़की अपने भाई जितनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहती है, लेकिन उसका भाई नहीं चाहता कि उसके घर के काम में उसका हाथ बंटाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका ब्रदर हो सकता है कि वो इसको लाइक भी नहीं करता हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। एंड टू what may be development for one may not be the development for other, कहते हैं एक की डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि दूसरे की भी डेवलपमेंट हो, इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, ये दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। आप कहते हैं मैडम कैसे नुकसानदायक हो सकती है? मान लो मैंने कार खरीदी, दूसरे के लिए कैसे नुकसानदायक होगी? मेरा तो डेवलपमेंट गोल हो गया कि मैंने कार खरीदनी है, मेरी एस्पिरेशन होगी मैंने कार खरीदनी और खरीद भी ली, लेकिन दूसरे के लिए कैसे डिस्ट्रक्टिव होगी? अरे उसके दरवाजे के पास खड़े कर दिया, आपके दरवाजे के पास जगह ही नहीं है, वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। आपकी कार में आपको इतना शौक है, आप बैठे बैठे हॉर्न बजाते रहते हो, दूसरे जने डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आपका डेवलपमेंटल गोल दूसरे का डेवलपमेंटल गोल हो। अब मान लो एक और एग्जांपल आपको देती हूँ डैम का। अगर डैम बनाया जाता है तो बेटा जिस नदी पे डैम बनता है उसके आसपास का एरिया खाली करा लिया जाता है। तो देखो लोगों के लिए तो जो डैम बना, बिजली प्रोड्यूस हुई, बाकी जनों को फायदा हुआ, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन भी हुई। कैसे? उनके जो आसपास खेत पड़ते थे वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, उनको अपना घर बदल कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो एक का डेवलपमेंटल गोल जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंटल गोल हो। आगे है आपका इनकम एंड अदर गोल्स। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो आपने एक कॉमन चीज नोट की होगी कि लोग जो हैं रेगुलर वर्क चाहते हैं, वेजेस चाहते हैं, अपनी क्रॉप्स का अच्छा पैसा चाहते हैं। जो ऊपर मैंने आपको 1 मार्क में बताए ये सारे 1.1 ये वाले। तो ये आपने देखा कि इनकम अच्छी हो, अब्रॉड जा सके, इस तरह के ये सारे पॉइंट थे। दे वांट मोर इनकम, इसमें एक ही चीज कॉमन थी कि दे वांट मोर इनकम, इनकम होनी चाहिए उनके पास। तो पीपल आल्सो सीक थिंग्स like equal treatment, freedom, security, respect of others, they resent discrimination, all these important goals। लोग ये भी चाहते हैं कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, आजादी मिले, सिक्योरिटी सुरक्षा मिले, उनकी इज्जत हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ये भी उनके इंपॉर्टेंट गोल्स हो सकते हैं। तो आपने ये देखा कि सिर्फ मनी ही मैटर नहीं करती है, पैसा ही मैटर नहीं करता है, आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते।
कहते हैं ना पैसा बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन बेटा पैसा सब कुछ नहीं है लाइफ में। आजकल भी देख लीजिए आप, कोविड-19 में पैसा होते हुए भी आदमी कोविड-19 से नहीं बच पा रहा। इतने इतने जो अमीर लोग हैं जिनके दिल्ली में शोरूम है, बॉम्बे में शोरूम है, वो कोरोना से ग्रसित है। और अब इलाज के लिए भी उनके लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी तो अपनी सेफ्टी रखनी है। डॉक्टर्स कहाँ से देंगे उन्हें बेड, जब बेड होंगे ही नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि मनी बहुत कुछ है, लेकिन मनी सब कुछ नहीं है। मनी से आप क्या इज्जत खरीद सकते हैं? नहीं। क्या आप आजादी खरीद सकते हैं? नहीं। आप रिस्पेक्ट ले सकते हैं, आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देंगे आप। सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ आपकी वो सिक्योरिटी थोड़ी कर सकेगा। आप बीमारी से बच सकते हैं कि मेरे पास पैसा है, बीमारी वाले को कहेंगे तू अपनी बीमारी ले जा, मतलब और पैसे ले जा मेरे से, लेकिन मेरे पास बीमारी नहीं आनी चाहिए। एक आदमी मृत्यु शैया पे पड़ा है, डॉक्टर्स को कहता है मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे बचा लो, तो डॉक्टर क्या उसे बचा लेगा अगर उसकी मृत्यु आई है? तो नहीं बेटा, क्योंकि मनी सब कुछ नहीं है। आपको पता है सिकंदर महान ने भी दोनों हाथ खाली रखे थे अपने जाते हुए, कि मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी अब मैं जा रहा हूँ खाली हाथ। तो मनी जो है वो आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं दिला सकती। तो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स। इस पे हमारी लाइफ तो डिपेंड करती है, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जी लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मनी हमें फ्रेंडशिप दिलवा दे। हम जिसकी फ्रेंडशिप चाहते हो वो हमसे मनी ना चाहता हो, आप मनी से अपनी फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते। तो सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, that are not easily measured but they mean a lot to our lives। कहते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आसानी से मैयर नहीं कर सकते हैं, फ्रेंडशिप को मैयर नहीं किया जाता, तो लेकिन फिर भी ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती बेटा। इसका कंक्लूजन ये निकला कि जिसे मैयर ही नहीं कर सकते, मैयर किया ही नहीं जा सकता, जैसे फ्रेंडशिप, वो भी हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। तो ये नीचे का एक है, ये नर्मदा वैली के उसमें इकट्ठे हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग है अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ द, जब सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ानी थी इन्होंने नर्मदा रिवर पे है जो, उसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ये लोग। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए आपकी नौकरी जो है वो एक दूर के प्लेस पे लग जाती है, वो आपको बुलाते हैं कि, तो आप क्या करेंगे उसमें? सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपको कितनी इनकम मिलेगी उस नौकरी पे जाने की, आपकी वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी लर्न करने की, ठीक है, और आपकी ये जो जॉब है वो रेगुलर भी है कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट तो आपको मिल रही है, आपकी वो जॉब रेगुलर है या नहीं है, आपको उस जॉब में सिक्योरिटी भी है कि नहीं है। तो अगर आपको जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो हाई पे तो आपको करते हैं कि हम तो जी आपको इतने पैसे देंगे, बहुत सारी पेमेंट देंगे, लेकिन उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद वो आपको कह दे कि चले जाओ, तो आप क्या करेंगे? तो another job however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। तो आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलता। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो ये आपकी सिक्योरिटी और फ्रीडम की सेंस को रिड्यूस कर देगी ये बात, कि भाई मेरी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं बचेगा और मोर ओवर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, तो ऐसी जॉब को लेकर मैं क्या करूंगा। तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। कहते हैं डेवलपमेंट के समय लोग मिक्सअप ऑफ गोल देखते हैं, मिले जुले लक्ष्य होते हैं उनके, कि वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क। कहते हैं अगर वुमेन जो है एंगेज्ड है पेड वर्क में, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। अगर वुमेन काम करती है तो उसकी समाज में इज्जत बढ़ जाती है। अब लोग कहते हैं कि हम तो बहू लाए हैं जी, नौकरी वाली लाए हैं जी घर में, तुम्हारी बहू तो नौकरी करे जी, इतने पैसे ले आवे घर में। जब इतने पैसे ले आएगी तो नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी घर में। तो पैसा, हम ये तो कहते हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, हम ये भी बोलते हैं। तो ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट
उस वुमेन को क्या चाहिए होगा जो नौकरी करने जाएगी, जिस उसको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए होगा। मे अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड रन ए बिजनेस। कहते हैं सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होगा तो लेडीज भी ज्यादा जॉब पर जाएंगी। तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। ये तो हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट पढ़ा, एक किसके क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। इफ as we have seen above, individuals seek different goals than their notion कहते हैं विचार of national development is likely to be different। कहते हैं इज इफ एज वी हैव सीन अबव, जैसे हमने ऊपर देखा इंडिविजुअल्स के अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी विचारधारा ऐसे ही हमारी डिफरेंट होते हैं विचार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development। conflicting notions भी हो सकते हैं, किसी के विचार आपस में टकरा भी सकते हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट ऐसे नहीं तो ऐसे होनी चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे कि अपने जो डिफरेंट पर्सन है could have different as well as conflicting goals। तो जिनके डिफरेंट नोशंस हो सकते हैं ऐसे पर्संस के, कंफ्लिक्टिंग नोशंस एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। जैसे मान लो मैं सुझाव देती हूँ ये होना चाहिए, दूसरा बंदा सुझाव देता है कंट्री की डेवलपमेंट तब होती है जब ये करोगे, तो मेरे और उसके विचार आपस में टकरा जाते हैं, उसको कंफ्लिक्टिंग नोशंस बोलते हैं। कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, क्या सभी के आइडियाज जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, कहते हैं सबके लिए क्या अच्छा है और जस्ट पाथ फॉर ऑल क्या है सबके लिए। तो वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ओनली ए स्मॉल ग्रुप, कहते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक बेनिफिट देगा ये आइडिया, या थोड़े बंदों को ही ये आइडिया सिर्फ फायदा देगा। तो हमने तो बेटा ज्यादा की बात देखनी है कि ज्यादा फायदा किस विचार से हो रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो ये जो ऊपर के क्वेश्चंस आए हैं नेशनल डेवलपमेंट, ये होती है कि इन क्वेश्चंस को थिंक आउट करो। तो उसके बाद है आपका ये एक एग्जांपल, ये बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया कि एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया कि उसका जो लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट निकलता है 500 टन का, ये जाके कहीं गिराए और उसको काफी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस प्राइवेट कंपनी ने क्या किया कि जो वो प्राइवेट कंपनी थी उसने इसका सारा सामान कह दिया कि मैं आपका टॉक्सिक वेस्ट गिरा दूंगा। उसने क्या किया, ओपन एरिया में सिटी में वो डंप कर दिया, और जो सराउंडिंग सी था एरिया, यानी कि पानी का वाटर का एरिया जो था, ओशन था, उसमें उसने उसको गिरा दिया। तो पोल्यूशन तो हो जाएगा बेटा। तो दिस हैपेंड, ये कहाँ हुआ था, अबिदजान आइवरी कोस्ट में, अफ्रीका में हुआ ऐसा। तो क्या हुआ, वो टॉक्सिक वेस्ट की फ्यूम्स इतनी उठी कि वहां के लोगों को नोजिया जैसी बीमारी होगी, नोजिया कहते हैं जी मचलाना, और स्किन रैशेस, स्किन पे रैशेस होने लगी, फेंटिंग, बेहोश हो गए वो, डायरिया कहते हैं, दस्त लग गए। इस तरह से उनको कई सारी उस टॉक्सिक फ्यूम से बीमारियां होने लग गई। तो एक मंथ में 7 लोग मर गए और 20 हॉस्पिटल में, और 26,000 जिनको पॉइजनिंग के सिम्टम्स नजर आने लग गए। तो क्या ये उस कंपनी के पार्ट पर ये एक अच्छी बात थी कि जाकर टॉक्सिक वेस्ट को इस तरह से गिरा देना? तो हाउ कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ फॉर योर विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी। विलेज, टाउन, लोकेलिटी के तो यही डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं कि हम स्वच्छ एंड साफ वातावरण में रहें। तो मैंने आपको बताया पैसा कोई सबसे बड़ी चीज नहीं होती, पैसा सब कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते। सेफ एंड स्वच्छ एनवायरनमेंट आप खरीद सकते हो, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अब गवर्नमेंट कहती रही पोल्यूशन कम करो, गाड़ियों को इको फ्रेंडली यूज करो, बसेस में जाओ करो, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो
क्या उस पोल्यूशन को हम दूर कर पाए? नहीं कर पाए। अब कोविड-19 में हल्का सा वो कम हो गया, अब फिर वो वही का वही पोल्यूशन उसी लेवल पे स्टार्ट है। अब सबके पास, गवर्नमेंट के पास भी मान लो पैसा, हमारे पास भी पैसे, हम चाहते हैं कि हमें स्वच्छ एनवायरनमेंट मिले, मिल जाएगा? नहीं मिल सकता पैसे से। तो अब है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आप डिफरेंट कंट्रीज को कैसे और स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हो आपस में? तो ये पढ़ा रही हूं अब आपको, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो हाउ सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। कहते हैं हम कैसे कंट्रीज को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं? पैसे के हिसाब से ही कह सकते हैं बेटा कि ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है। तो लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स। आप क्लास में, मैं आपको बच्चों का उदाहरण देती हूँ, आप कंट्रीज का एग्जांपल उसी से निकाल लेना। बच्चे मान लो 50 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है? हम कैसे बच्चों को कंपेयर करेंगे कि इसकी हाइट ज्यादा है, ये हेल्थ में अच्छा है, इसमें टैलेंट ज्यादा है, ये पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है। जरूरी नहीं है जो हेल्दी बच्चा हो वो पढ़ाई में भी स्टूडियस हो, ऐसा नहीं होता। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप भी रखता हो, ऐसा भी नहीं होता। तो हम किस हिसाब से बच्चों को कंपेयर करते हैं? हम अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं कि ये बच्चा स्पोर्ट वाइज अच्छा है, ये डिबेट की टीम में ले लेंगे अच्छा है, म्यूजिक की टीम में ले लेंगे अच्छा है, तो टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, ठीक है, स्टिल इफ फॉर सम पर्पस। So we have to choose the criteria for the all-round progress of the children in the class. How shall we do it? हम ये कैसे करते हैं? हम सारे ये इसी तरह से करते हैं कि पढ़ाई में जो इंटेलिजेंट है वो पढ़ाई में लेते हैं, स्पोर्ट्स में है जो स्पोर्ट्स में लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से देशों को भी इसी तरह से डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में लाते हैं। यूजली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट characteristics of person and compare them based on their characteristics, यानी उनके फीचर्स पे हम जाते हैं कि हम किस तरह से उनको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, यहाँ आ जाइए, कंपेयर करने के लिए कंट्रीज में जब हम एक कंट्री को दूसरे से कंपेयर करते हैं, जैसे हम मान लीजिए भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है, हम ओवरऑल कंपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकम की आती है कि वहां लोगों की इनकम क्या है, यहाँ लोगों की इनकम क्या है। आगे एक एग्जाम्पल आ रहा है, मैं उससे आपको ये क्लियर करूंगी कि आप कौन से देश में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, वो आगे आएगा एग्जाम्पल, अभी अगले पेज पे है, तो ये पढ़ लेते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कहते कंपेयर करने के लिए इनकम को कंसिडर करना ये सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। कंट्रीज विद हायर इनकम, जिनकी हायर इनकम होती है उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, मोर डेवलप्ड, एंड द अदर्स विद लेस इनकम कहते हैं जिनकी लेस इनकम होती है, भी बहुत कम इनकम है। टाइम शो हो रहा है, 10 मिनट रह गए हैं, लेकिन मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगी 10 मिनट में ही। तो मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। मोर इनकम का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग जो चाहता है वो पूरा हो रहा है, यानी कि अपना लाइफस्टाइल वो चेंज चाहेगा मोर इनकम से, मोर ऑफ ऑल थिंग्स चाहेगा वो। ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। तो ज्यादा इनकम होना भी एक इंपॉर्टेंट गोल होता है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? क्या है इनकम उस कंट्री की? ये हम नीचे के टेबल से देखेंगे। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन डिफरेंट कंट्रीज? क्या डिफरेंट कंट्रीज से बेटर हैं? एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है? तो वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मान लो एक देश की इनकम 100 रुपए है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे समझा रही हूँ एवरेज इनकम क्या होती है। 100 रुपए है एक देश की इनकम, और उसमें 20 आदमी रहते हैं देश में, तो एवरेज इनकम पर प्रति व्यक्ति कितनी हो गई? 5 रुपए। 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये पर कैपिटा इनकम निकली। अब आप बताइए, ये अगले में एवरेज इनकम का एक कंपैरिजन दिया हुआ है दो कंट्रीज का। मान लीजिए कुछ लोग
5 लोग हैं ये ऊपर के, 1 2 3 4 5। कंट्री ए में पहले व्यक्ति की इनकम 9500 रुपये है, कंट्री 2 में 10,500 है, कंट्री 3 में 9,800 है, कंट्री 4 में 10,000 है, कंट्री के 5वें बंदे की इनकम है 10,200। तो ये कंट्री ए में रहने वाले 5 लोगों की इनकम है। कंट्री बी में रहने वालों की इनकम 4 लोगों की तो 500 रुपये है और एक व्यक्ति की 48,000 रुपए इनकम है। ये भी टोटल करोगे तो 50,000 बनेगा, ये भी टोटल करोगे तो 50,000 बनेगा। लेकिन आप कंट्री ए या बी किस में रहना चाहोगे वो डिपेंड करता है कि यहाँ तो 4 लोग गरीब हैं, सिर्फ एक ही के पास 48,000 रुपए पैसा है। लेकिन कंट्री ए में सबकी लगभग इनकम 10,000 के पास है। इसकी 9500 है, इसकी 9800 है, इसकी 10,200 है, इसकी 10,500 है, इसकी पूरी 10,000 है। तो आप कंट्री ए में रहना चाहेंगे क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पर 4 लोग जो हैं एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, गरीबी की कुर्सी पे। अभी आपको कुर्सियां भी दिखाते हैं आगे, ये देख लीजिए। ये 4 कुर्सियां, इस पे 5 लोग जमे हुए हैं। कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, कि यहाँ पर कोई रिच भी नहीं है, कोई पुअर भी नहीं है, सबको थोड़ी थोड़ी सीट मिल गई बैठने के लिए। तो कंट्री विद रिच एंड पुअर, ये रिच वाले को देखो, चारों कुर्सियों पे एक ही आदमी बैठा है, लेटा हुआ है। और ये देखो 2 कुर्सियां, बेचारे 2 कुर्सियों पे 4 लटके हुए हैं। तो यही कंट्रीज का हाल है बेटा। उसके बाद देखिए आप इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम क्या लेते हैं, ये टेबल से समझा रही हूँ। पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स, पर कैपिटा इनकम 2015 और 16 के अनुसार है। आपने देखा यहाँ पर हरियाणा की इनकम केरल और बिहार से ज्यादा है। ये इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 17 और 18 में, तो उसके मुताबिक आपने पर कैपिटा इनकम निकाली, ये 1,62,034 रुपीज। और केरल की इनकम है 1,40,190 रुपीज, बिहार की इनकम है 31,454 रुपीज। तो आपने देखा इसमें पर कैपिटा इनकम में हरियाणा लीड कर रहा है। लेकिन अब आ जाए बात आपकी बाकी चीजों की भी, तो सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार पे। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम केरल में है, जबकि पर कैपिटा इनकम हरियाणा की हमने ऊपर ज्यादा देखी है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1,000 लाइव बर्थ के पीछे कितने बच्चे मर जाते हैं, दैट इज 10 इन केरल। केरल सबसे आगे है, मतलब अच्छा है, वहां पर कम बच्चे मरते हैं। लेकिन हरियाणा में 33 मरते हैं और बिहार में ये कितना लिखा है 38, 33। उसके बाद लिटरेसी रेट, केरल सबसे ज्यादा है पढ़े लिखों में। केरल में 100% लिटरेसी है, 94% लिटरेसी रेट बता रखा है आपको। ये 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे है। और हरियाणा में 82%, बिहार में 62। नेट अटेंडेंस रेशियो बेटा 14 से 15 साल या सिमिलर एज के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, 61%, हरियाणा में कम है। 83% केरल में देखो सारे बच्चे जाते हैं, बिहार में 43, 50% भी नहीं लोग बच्चे जाते। तो ये नीचे तीनों की डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन 1 मार्क में आ जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, ये तीनों आप यहाँ से याद कर लेंगे अपने बुक में से। उसके बाद आ गया आपका केरल, आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रन बॉर्न, केरल 1,000 बच्चों के पीछे आपने देखा 12 बच्चे मर जाते हैं एक ही साल में। हरियाणा में 36 मर जाते हैं, 2 टाइम्स हैं ये केरल से ज्यादा। तो किसी में कोई चीज आ गया है, पर कैपिटा इनकम में हरियाणा आ गया है और केरल जो है अपना लिटरेसी रेट में आ गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आ गया। 2016 की बात करें तो 70 साल पहले वाला जो इंडिपेंडेंस थी हमारी, व्हेन आवर मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। मेट्रो सिटीज जो हमारी होती थी वो सारी भरी होती थी बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल से, आपने ये देखा। और सॉरी, तो ये देखिए बेटा, मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर, तब बच्चों को तो हेल्थ केयर भी नहीं मिलती, तभी वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ज्यादा आते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, जो आपकी पॉकेट में मनी है वो सारी चीजें नहीं खरीद सकती, वो सर्विसेज भी आप सारी नहीं खरीद सकते उनसे जो कि आपको रहने के लिए चाहिए। कैसे पैसे से क्या चीजें नहीं खरीद सकते, अब वही आ गया जो मैंने आपको बताया। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, इन्फेक्शियस डिजीजेस से नहीं बच सकते, मनी में
also not be able to protect from infectious diseases. मनी रख दो और कहो कि मेरे को infectious disease ना हो, तो नहीं होगी, क्या हो जाएगी. सिक्योरिटी, सुरक्षा नहीं दे सकती मनी आपको. अरे आपने चाहे 10 गार्ड रख लिए, जिसने गोली मारनी है वो तो मार ही जाएगा. तो गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव चांस टू स्टडी. ये बताया गया है कि स्टडी का कितना महत्व है. अगर आप स्टडी करेंगे तो उससे आपका सारी चीजें ऊपर आती जाएंगी. आपको मैंने पिछले लेसन में भी यही बताया था कि एक एजुकेशन और एक हेल्थ, अगर हम दोनों पे ध्यान देते हैं तो डेवलप करता है वो हमारा कंट्री. तो हमारी गवर्नमेंट को और ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने चाहिए ताकि हमारा कंट्री डेवलप करे, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो. तो डेवलपमेंट ही इस लेसन का नाम है. तो चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स जो हैं उनको हायर स्कूल के लिए गवर्नमेंट जो है, सोसाइटीज जो है एडिकेट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही. उनके लिए गांवों में हायर स्कूल नहीं है. केरल हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज. एजुकेशन में केरल इसीलिए आगे है क्योंकि वहां पर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है. सिमिलरली इन सम स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल. पीडीएस जो आपने 9th में पढ़ा था, बफर स्टॉक और पीडीएस, उसमें भी कई स्टेट्स हमारे से आगे हैं. हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ द पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर. उसके बाद ये एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की रूरल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट मेल में 76% और फीमेल में 54%. 10 से 14 साल के जो बच्चों का लिटरेसी रेट है वो 90% और 87%. 10 से 14 साल के बच्चे जितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं उनकी परसेंटेज 85 और 82. ये उसका ग्राफ था. उसके बाद बीएमआई कैसे निकालते हैं बेटा, बॉडी मास इंडेक्स. ये कैसे निकलता है? अभी बीच में हाथ खड़ा मत करो सीमा. तो बॉडी मास इंडेक्स मेरा 1.21 रह गया है सेकेंड. तो बॉडी इंडेक्स रेट को कैसे निकालते हैं मैं ये शॉर्ट में बता रही हूँ आपको. आप एक पर्सन का वेट ले लीजिए किलो में. मान लीजिए एक पर्सन का वेट है 50 किलो, ठीक है. उसको स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर से डिवाइड कर दो. जो हाइट आपकी मीटर में आएगी उसको स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर से डिवाइड कर दो तो आपका ये बीएमआई निकल आएगा. अगर आपका बीएमआई जो है ये 18.5 से लेस है, वैसे यहाँ पर 15.2 आ गया है अब, तो आप उसमें अंडर न्यूरिश्ड हो. अगर आपका वो 25 से अबव है या 28 से अबव है तो आप ओवरवेट हो. तो 15.2 से 28 के बीच में हो तो आप न्यूरिश्ड हो, यानी कि आपका वेट हाइट सब ठीक है, आपकी सेहत ठीक है. तो ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशन के बारे में ही ये बात है. उसके बाद आप देखेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये देशों की बता रखी है, आप इसको पढ़ लेंगे. उसके बाद है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है डेवलपमेंट की.